चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ। ये 2015 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया, 2013 में भी पूछा गया, 2015 में ये क्वेश्चन जो है लॉ के स्टूडेंट से पूछा गया एग्जाम में। तो आज हम देखते हैं कि क्या हेल्थ के बारे में जो है, हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के बारे में, स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ की इम्प्रूवमेंट जो है उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन में है कि हेल्थ, इंट्रोडक्शन में है हेल्थ इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इंडिस्पेंसिबल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ अदर ह्यूमन राइट्स। तो ये जो है ना कभी खत्म होने वाला राइट है, ह्यूमन राइट है दूसरे राइट्स के मुकाबले में। Every human being is entitled to the enjoyment of the highest sustainable standard of health. The realization of the right to health may be pursued through numerous complementary approaches such as formulation of health policies or the implementation of health programs developed by the World Health Organization। तो इस मामले में WHO ने भी काफी अपने जो है वो प्रोग्राम्स पेश किए हैं, प्रोग्राम बनाए हैं जिनसे जो है लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और द अडॉप्शन ऑफ स्पेसिफिक लीगल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें बेसिकली रेलिवेंट जो प्रोविजंस दी है ह्यूमन राइट्स के अंदर उसमें है आर्टिकल 12(2) ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ICESC और एक्नॉलेज दैट द राइट टू हेल्थ। तो इसमें पहले है आर्टिकल 12(2) जो है वो इसके बारे में, स्टैंडर्ड इंप्रूवमेंट के बारे में कहता है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर किसी को अच्छी, उन्होंने अच्छा घर देना है, अच्छी सेहत देनी है और अच्छा जो है उसकी रिहाइश देना जो है वो जरूरी है। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे जो है ये इसको इम्प्रूव किया उन्होंने। आर्टिकल 12(2) ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स जो है वो एक्नॉलेज करती है कि राइट टू हेल्थ भी जो है हर शख्स का, जो इस दुनिया में है हर शख्स के पास जो है राइट टू हेल्थ भी है, वो अपनी एक जो है अच्छी से अच्छी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करे या गुजारने का उसको पूरा हक हासिल है। मीनिंग ऑफ राइट टू हेल्थ, तो उन्होंने मीनिंग में बताया कि जो है ड्राफ्टिंग हिस्ट्री एंड द एक्सप्रेस वर्डिंग ऑफ आर्टिकल 12(2) ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स एक्नॉलेजेस दैट द राइट टू हेल्थ मीन्स। तो वो कहते हैं कि किसी की सोशल लाइफ भी जो है, कल्चरल लाइफ भी जो है, वो अगर उनको उस चीज का मौका दिया जाए तो इससे उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो अच्छी होंगी, और जिंदगी अगर अच्छी होती है तो इससे उनकी सेहत पे भी अच्छे असर पड़ते हैं। तो इसीलिए आर्टिकल 12(2) के अंदर उन्होंने बताया कि इन चीजों को जो है वो प्रमोट करने से भी स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होता है। इसमें आगे देखते हैं रिकॉग्निशन ऑफ राइट टू हेल्थ एंड इंटरनेशनल लॉ, कि वो क्या रिकॉग्निशन है राइट टू हेल्थ की इंटरनेशनल लॉ में। तो ह्यूमन राइट्स टू हेल्थ इज रिकॉग्नाइज्ड इन न्यूमरस इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स। तो उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट्स आगे बताए हैं जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि लोगों की सेहत के बारे में क्या क्या राइट्स हासिल है। आर्टिकल 25(1) ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, ये वही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है जो हमने पहले टॉपिक में पढ़ा है, उसका आर्टिकल 25(1) जो है वो भी हेल्थ के बारे में ही है कि हर शख्स को राइट हासिल है कि वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो गुजारे फॉर हेल्थ ऑफ हिमसेल्फ, अपनी हेल्थ के लिए और अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए, इंक्लूडिंग फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर एंड नेसेसरी सोशल सर्विसेज। तो उसको जो है नेसेसरी सोशल सर्विसेज का भी राइट हासिल है। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का है, बेसिकली जो ह्यूमन राइट्स का जो उन्होंने पहला डिक्लेरेशन दिया हुआ है जिसके अंदर, तो उसका आर्टिकल 25(1) जो है वो 25(1) आर्टिकल जो है वो भी सेहत के बारे में भी करता है। 25(1) आर्टिकल 25(1) ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स।
UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 25A जो सबसे पहला टॉपिक है, उसके अंदर भी उन्होंने फूड इसका भी बताया है, हेल्थ के स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ की इंप्रूवमेंट्स का बताया। इसके बाद है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो जो बी है वो आप पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनेशनल कोवेनेंट जो है वो भी कहता है कि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स की भी आज़ादी हासिल होनी चाहिए। हर शख्स के पास ये राइट हासिल हो वो अपने कल्चरल, इकोनॉमिक और इसके ऊपर जो है मुकम्मल तौर पर आजाद हो गए। वो कल्चरल जिस कल्चर में रहता है उसी कल्चर के हिसाब से वो तरक्की करने की भी कोशिश करे और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करे और अपनी जो सहूलियात है उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छा करे। इसके बाद है सी पे आर्टिकल 5E, सी पे है आर्टिकल 5E, आर्टिकल 5E ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ 1965। तो 1965 का ये डिक्लेरेशन है, कन्वेंशन है, जिसके आर्टिकल 5E के अंदर उन्होंने बताया है कि दिस आर्टिकल वाइडली रिकॉग्नाइज द हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रेस ऑफ एनी नेशन। तो हर नेशन की किसी भी नस्ल को जो है ये हक हासिल है कि वो अपनी जो है सेहत का पूरे हर तरीके से जो है ख्याल रखे। तो ये आर्टिकल 5E के अंदर है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है इंटरनेशनल कन्वेंशन ने कि 5E के तहत कि हर शख्स को जो है वो किसी भी किस्म का तासुब का सामना ना हो, वो भी पैसे ही अपने आप को उस स्टैंडर्ड में लेके आए जिस स्टैंडर्ड में एक अच्छी नेशन वाले जो है गुजार रहे हैं, उनको भी पूरा हक हासिल है। किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि वो बंदे काले हैं तो उनको भी अच्छी लाइफ जो है गुजारने का कोई हक हासिल नहीं, उनको भी ऐसे ही अच्छी लाइफ गुजारने का हक हासिल है। इसके बाद है डी पे। तो डी पे जो है आर्टिकल 11, 1F and 12 of the Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women of 1979। तो आर्टिकल 11EF ये भी एक आर्टिकल का डिस्कस किया इसमें, इसके अंदर भी जो है 11E और 12, 11(1) आर्टिकल 11(1)F तो इसके अंदर भी उन्होंने यही कहा कि सबको जो है 11(1)F कन्वेंशन है इंटरनेशनली ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने कहा कि किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो वुमेन्स के हिसाब से। किसी भी औरत को जो है आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते कि इसको जीने का कोई हक हासिल नहीं है। इंटरनेशनल जो है ह्यूमन राइट्स जो है उसके ऊपर भी जो है पूरा ध्यान देता है। उसके अंदर आर्टिकल 11(1)F में जो उन्होंने बताया कि इसके अंदर भी जो है उन्होंने बोथ आर्टिकल्स कैटेगोरिकली एक्सेप्ट द राइट ऑफ हेल्थ। तो दोनों जो आर्टिकल्स हैं 11 और 12 ये दोनों आर्टिकल जो है ये एक्सेप्ट करते हैं कि राइट ऑफ हेल्थ जो है वो हर शख्स को हासिल होना चाहिए। जो भी इस दुनिया के अंदर है उसको जो मुकम्मल तौर पर हेल्थ की तमाम फैसिलिटीज जो है मिलनी चाहिए। आर्टिकल 24 ऑफ कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड ऑफ 1989। तो आर्टिकल 24 ऑफ कन्वेंशन क्लियरली प्रोटेक्ट्स ऑल काइंड राइट्स ऑफ चाइल्ड। तो ऑल काइंड ऑफ राइट्स जो है चाइल्ड के बोथ मेंटल भी और फिजिकल भी जो है ये आर्टिकल भी जो है बताता है कि तमाम बच्चों को मेंटली तौर पर भी और फिजिकली तौर पर भी हक हासिल है कि उनका जो है प्रॉपर इलाज किए जाए और उनको जो है हर तरह की सहूलियात दी जाए। जो भी इस दुनिया के अंदर रहते हैं उन सब लोगों को जो है आर्टिकल 24 के तहत जो है उनको आर्टिकल 24 जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड है कि चाइल्ड की जो प्रोटेक्शन है ये भी पूरी दुनिया में है, तो उनको फिजिकली भी और मेंटली तौर पर भी उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। इसके बाद है यूरोपियन सोशल चार्टर F पे है। यूरोपियन सोशल चार्टर जो है 1961 रिवाइज आर्टिकल 11 है। रिवाइज आर्टिकल 11 ऑफ यूरोपियन सोशल चार्टर कैटेगोरिकली प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ हेल्थ।
तो कैटेगोरिकली प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ हेल्थ को। राइट ऑफ हेल्थ जो है ये जरूरी है, किसी भी शख्स की हेल्थ के ऊपर जो है किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं है, उसको जो है मुकम्मल हेल्थ फैसिलिटीज दी जाए ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो ये यूरोपियन सोशल चार्टर ने कहा to every human being irrespective of any race, nation or origin। तो इस चीज का कभी भी ध्यान में ना लाए कि ये कि इस मुल्क का जो है जो इसको सेहत की सहूलत हासिल नहीं है, इस जो मुल्क है उसको सेहत की सहूलत हासिल नहीं है। ये है यूरोपियन सोशल चार्टर आर्टिकल 11। इसके बाद है अफ्रीकन चार्टर ऑन ह्यूमन एंड पीपल्स राइट ऑफ 1981 आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 ऑफ चार्टर प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। तो प्रोटेक्ट करता है राइट्स को हर इंसान को, मतलब अफ्रीका के चार्टर्स भी जो है ये भी इस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं कि हर शख्स को जो है मुकम्मल तौर पर राइट हासिल है, वो भी ह्यूमन राइट्स जो है, जो भी ह्यूमन राइट्स हैं रिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्रीड, ब्लड, नेशन। तो इस सूरत में किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। अफ्रीका ने भी इस चीज को एग्री किया कि हमारे मुल्क में भी किसी को गोरे को काले पे जो कोई बर्तरी हासिल नहीं होगी। किसी भी शख्स को किसी और मुल्क के शख्स बेशक वो एशिया से गया हो, उसको भी वहां पे सेम हर किस्म की फैसिलिटीज मिलेंगी जैसी कि वहां के लोगों को मिलती है। इसके बाद है नंबर एच पे additional protocols to American Convention on Human Rights in the area of economic, social and cultural rights of 1981। additional protocol to the convention widely accepts the right to health। ये additional protocol conventions है, ये भी accept करते हैं। इसके बाद आई में है कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है वो क्लियरली प्रोटेक्ट करते हैं राइट टू हेल्थ को, कि हर शख्स को जो है हक हासिल है उसकी सेहत जो है उसकी सेहत का इलाज हो और उसको जो है हर तरह की सहूलत दी जाए। वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन 1973, ये लास्ट पॉइंट है वियना डिक्लेरेशन और प्रोग्राम्स 1993 का। उसके अंदर भी उन्होंने प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ हेल्थ किया। फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिलेशन टू हेल्थ फैसिलिटीज। तो हेल्थ फैसिलिटीज में किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन में। तो हमारा आज का जो ये कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ यूएन है, तो उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे चार्टर्स बताए हैं जिनके आर्टिकल्स में वाज़ेह बताया गया है कि बच्चों जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें किसी को भी जो है उन्होंने फोकियत नहीं देनी, हर इंसान को बराबर जैसा तरीके से ही ट्रीट करना है, उसकी सेहत का वैसे ही ख्याल करना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो